हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखा जाए क्वेश्चन क्या है हमारा। लैम्डा इफ क्या लिखा हुआ है, लेट ए लैम्डा में बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन देखो आपके पास कौन कौन सी है, ये इक्वेशन है और दूसरी क्या है कि ये इक्वेशन है। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, अब पता करना है। तो ये लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल वाला है क्वेश्चन, और इसमें क्या नेचर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं आपको, है ना। एक्स वाई कैसा होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें करनी है। तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट वाले तरीके से करेंगे, जैसा कि 3 वेरिएबल में सीखा था, 2 वेरिएबल वाला भी हमने बताया था, तो उस हिसाब से करेंगे। देखो, तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों को क्या लिखना है इसमें, 2 वेरिएबल है तो क्या क्रैमर्स रूल के हिसाब से करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, पहले डेल्टा लिखेंगे, फिर डेल्टा एक्स लिखेंगे, फिर डेल्टा वाई लिखेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग डेल्टा एक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पे, है ना। देखो, सबसे पहला काम है डेल्टा लिखो। तो डेल्टा कैसे लिखते हैं, एक्स पहली इक्वेशन का एक्स वाई का कॉफिशिएंट, ये लिखा हमने ए, और यहाँ पे -4, और दूसरी इक्वेशन का एक्स वाई का कॉफिशिएंट 2 आ गया, और ये क्या हो गया a+6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू a+6, डिटरमिनेंट ओपन कर लो, तो a² + 6a, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -8, तो +8 हो जाएगा। तो फाइनली ये आ गया आपका, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा a+2 और ये a+4 हो जाएगा। ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया, बढ़िया सा, है ना। ओके, डेल्टा लिख लिया हम लोगों ने। अब डेल्टा एक्स लिखते हैं। डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, देखो डेल्टा एक्स लिखने का तरीका क्या है। तो डेल्टा एक्स लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले कॉलम को, एक्स वाले कॉलम को क्या करेंगे, d1 d2 से रिप्लेस करने का मतलब ये लैम्डा और म्यू से रिप्लेस करना, कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना। तो ये हो गया लैम्डा और ये हो गया म्यू। दूसरा क्या हो जाएगा आपका -4, और ये क्या हो जाएगा a+6। ओके, तो a+6 हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इसको जरा ओपन कर लेते हैं, तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका a+6 लैम्डा और माइनस ऑफ -4 म्यू, तो हो जाएगा +4 म्यू आ गया। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वाई के लिए क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा और म्यू से। तो ये आ गया आपका ए म्यू और +-2 लैम्डा, -2 लैम्डा हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास डेल्टा आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा वाई आ गया। क्लियर। अब हम आते हैं नेचर पे। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है, देखो पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं हम लोग। अगर a की वैल्यू -2 -4 है ना, a की वैल्यू -2 हो या -4 हो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड मी। तो ये चेक करने के लिए आपको पता है इन्फाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं, जब क्या हो जाता है, डेल्टा भी 0 हो, डेल्टा एक्स भी 0 हो, डेल्टा वाई भी 0 हो, है ना। समझ आ गई बात। और साथ में ये भी देखना है कि कहीं वो दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है ना। 2 वेरिएबल वाले केस में लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो कहीं ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि पैरेलल केस में गड़बड़ हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 0 कब होगा, बताओ डेल्टा 0 कब होगा। तो जब डेल्टा 0 कब हो सकता है, ए की वैल्यू -2 हो जाए, डेल्टा = 0 कब होगा, तो ए की वैल्यू कब होगी, देखो a+2 a+4 = 0 कर देंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2 और ये -4, ये 2 वैल्यूज आई। तो ये बात तो पता डेल्टा 0 होने के लिए हो रहा है। अब इन्हीं 2 वैल्यूज के लिए हमें देखना है डेल्टा एक्स क्या और डेल्टा वाई भी 0 होना चाहिए, है ना। तो आपको दिख रहा है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, तो देखते हैं डेल्टा एक्स निकालते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर हम ए की वैल्यू -2 लेते हैं, अगर ए की वैल्यू -2 लें, दोनों के लिए हम लोग निकालें, ए की वैल्यू -2 लेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2, तो रख देते हैं, -2 + 6 कितना आएगा, 4 लैम्डा, 4 लैम्डा + 4 म्यू, तो 4 लैम्डा + 4 म्यू आ गया। ये कब आया, जब हमने ए की वैल्यू -2 लिया, और डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हम ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -4 लेते हैं, तो -4 पे क्या आएगा, -4 पे आएगा -4 + 6, तो 2 लैम्डा + 4 म्यू, 2 लैम्डा + 4 म्यू, ये आया। अब हम देख सकते हैं कि डेल्टा तो 0 हो रहा है -2 और -4 पे, लेकिन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ये आ रही 4 लैम्डा + 4 म्यू, और क्या डेल्टा वाई भी अभी निकाल लेते हैं। डेल्टा वाई क्या आएगा, देखो डेल्टा वाई की वैल्यू निकालें, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू -2 पे क्या आएगा, -2 म्यू -2 लैम्डा,
-2 म्यू -2 लैम्डा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू जब हम ए की वैल्यू क्या ले लें -4 ले लें, ये हमने कब लिया -4 पे, ये डेल्टा वाई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -4 पे रखेंगे तो -4 म्यू -2 लैम्डा, -4 म्यू -2 लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गया, देखो अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है ना, सारी वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए, लैम्डा और म्यू की सारी वैल्यूज के लिए ये चीज़ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो नहीं हो रहा, तो कम से कम ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो तो हो, है ना, तो जीरो हो ही नहीं रहा, तो ये क्या हो गया कि इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस तो फेल कर गया यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि इसमें ये बोल दिया गया ना कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, अगर हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू कुछ मतलब यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो हो पाएगा, ठीक, हमेशा नहीं हो पा रहा, तो जब हमेशा जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा, है ना, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ ही नहीं पाएगा। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। बात समझ आ गई कि नहीं। तो डेल्टा जीरो है, एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो नहीं हो रहा है ना, सारे जीरो होगी तब ये बात बन सकती थी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। उसके बाद हम चेक करते उसमें पैरेलल लाइन तो नहीं है, वो चेक करते, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो हो ही नहीं रहा सारी वैल्यूज के लिए, कुछ ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जिसके लिए जीरो होगा ही नहीं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू कब हो गया, यहाँ पे इस वाले केस में देखो, अगर लैम्डा और म्यू क्या हो जाए, यहाँ पे 4 कॉमन ले ले तो लैम्डा प्लस म्यू, अगर लैम्डा और म्यू क्या हो जाए, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू अगर जीरो होगी तब ये डेल्टा एक्स जीरो हो पाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस म्यू के बराबर होगी तभी होगा। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हो पा रहा है ना, सारी वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं है, इसमें लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन हो गया गलत। समझ आया, तो ये ऑप्शन हमने देखा गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो वन ऑप्शन नहीं है। क्लियर है कि नहीं। आते हैं दूसरे ऑप्शन के पास। इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू -2, -4, ए डज नॉट बिलोंग टू -2, -4, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन वाले केस में क्या होता है, बस हमें डेल्टा चेक करना पड़ता है, बट डेल्टा जीरो ना हो। अच्छा डेल्टा जीरो कहाँ नहीं होगा, डेल्टा जीरो कब हो रहा, जब ए की वैल्यू क्या हो रही, -2 और -4, अगर ए की वैल्यू -2 -4 ना ले, इसके अलावा कुछ भी लेंगे तो डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होगी, और उस सिचुएशन में यूनिक सोल्यूशन होगा। लैम्डा कुछ भी ले लो, म्यू कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेन चीज इसमें क्या, डेल्टा। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। समझ आ गई बात, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर। देखो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, लैम्डा प्लस 2 म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन फॉर एज इक्वल टू -4। तो हमें कहा गया कि एज इक्वल टू -4 के लिए नो सोल्यूशन है, कब, जब लैम्डा प्लस 2 म्यू जीरो नहीं है ना। देखते हैं, तो अगर ए मैंने 4 लिया माइनस का, तो यहाँ पे अभी हम लोग निकाल चुके थे ए की वैल्यू -4 पे। देखो तीसरे ऑप्शन को देखो जरा, जब ए की वैल्यू -4 लिया था तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही, जीरो आ रही है। डेल्टा एक्स क्या आ रहा, डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो क्या आ रही, ए की वैल्यू -4 पे, है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू -4 ये रहा, ए की वैल्यू -4 पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ रही, 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू, 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू, है ना। और डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ रही, एज इक्वल टू -4 पे -4 म्यू -2 लैम्डा, -4 म्यू -2 लैम्डा, ये आ गई, ठीक। अगर ए -4 लेंगे और इसमें कहा गया कि लैम्डा प्लस 2 म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा प्लस 2 म्यू को मतलब ये 2 कॉमन ले लें, लैम्डा प्लस 2 म्यू, और ये कहा गया ये चीज जीरो नहीं है तो 2 इंटू नॉन जीरो नॉन जीरो हो जाएगा। और हमें पता है कि नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जीरो होना चाहिए, और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई नॉन जीरो हो जाए तो नो सोल्यूशन होता है। तो आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स क्या हो गया, नॉन जीरो। अगर डेल्टा एक्स नॉन जीरो हो गया यहाँ पर, तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि नो सोल्यूशन होगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये बात दे रखी, इसका तो तीसरा ऑप्शन भी एकदम सत्य हो गया, सही हो गया। क्लियर। अब चौथा ऑप्शन आ जाओ। चौथे ऑप्शन में क्या है, फॉर लैम्डा इक्वल टू जीरो लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू जीरो इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन देन ए बिलोंग्स टू दिस वन, है ना, -2 का -4, फॉर ए इक्वल टू -2 द सोल्यूशंस आर दिस। ओके, इसको चलते हैं अगले पेज पे। तो लास्ट वाले केस में क्या है, इसको हम अगले पेज पे चलते हैं। हमने क्या किया, इक्वेशन को पहले हम रीडिफाइन कर लेते हैं कैसे, लैम्डा और म्यू जीरो रख लेते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन में लैम्डा और म्यू की वैल्यू जीरो डाल देते हैं, और उसके बाद कहा गया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, है ना, हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, देन ए बिलोंग्स टू दिस वन, -2 का -4। तो सिंपल सी बात है, ए -2 -4 पे डेल्टा की वैल्यू जीरो हो रही है, पहले से पता है, और लैम्डा म्यू जीरो कर देंगे तो आपका डेल्टा एक्स भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा वाई भी, सारे डेल्टा क्या हो गए, जीरो हो गए।
और सारे डेल्टा जीरो होने का मतलब क्या हो गया, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, है ना। डेल्टा अगर जीरो हो गया तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन हो गया, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। तो आप इस बात को याद रखो, हमेशा पहले ही बता चुके हैं। देखो तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन है ये वाली। अब इन इक्वेशन को हमने क्या, ए की वैल्यू -2 डाल दिया, तो ये हो गया -2x - 4y = 0। और इसको सही करें तो क्या हो जाएगा, 2x, और इसको सही करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखो x + 2y, है ना, सीधा सीधा हमने इक्वेशन लिखा, x + 2y हो जाएगा। -2 कॉमन ले लो तो x + 2y = 0 आ गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन लेके भेजो तो x + 2y = 0। और ये दोनों इक्वेशन मिल गई। फाइनल इक्वेशन लैम्डा म्यू हमने यहाँ पे 0 यूज कर लिया है, क्वेश्चन में चौथे ऑप्शन बोला गया है। अब ये जो इक्वेशन दोनों क्या देख सकते हो, कोइंसिडेंट लाइन बन गई है, कोइंसिडेंट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है ना। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू तो 0 होगी ही, डेल्टा की वैल्यू 0, डेल्टा x भी 0 होगा, डेल्टा y भी 0 होगा। लेकिन आपको इसकी जरूरत ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अगर ये 0 हो गया तो ये तो 0 होना ही है। बस ये चीज देखो, अगर डेल्टा 0 हो गया तो ये नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा = 0, दिस इम्प्लाइज ये वाला इक्वेशन क्या होगा, हैव नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवल सोल्यूशंस। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। अब यहाँ तो आप इसको देख सकते हो, दोनों कॉन्सिडेंट लाइन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, है ना, कॉन्सिडेंट लाइन है, सीधा से वही है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। ओके, अब ये सोल्यूशन निकालना भी है। और ये डेल्टा 0 क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कहानी, क्योंकि ए की वैल्यू -2 पे डेल्टा 0 हो रहा है, देख सकते हो आप, है ना। अगर हमें पहले तो निकाल ही चुके हैं, लेकिन फिर भी करके दिखा दें। देखो 1 2 1 2, ये है हमारा डेल्टा। तो ये क्या हो रहा है, देखो 2 - 2 0 हो गया ना। और डेल्टा 0 होने का मतलब ये सीधा सा होमोजीनियस इक्वेशन है, डेल्टा 0 हुआ, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, क्लियर, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब आते हैं सोल्यूशन निकालना है हमें। सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x + 2y = 0, तो यहाँ से ऐसे लिखो x = -2y। और इसको मान लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, न्यू माना तो मान लो न्यू, कोई नया अननोन पैरामीटर मान लिया हमने न्यू। तो यहाँ से पता चला x की वैल्यू क्या हो गई, न्यू, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू -2 आ गई, है ना। और न्यू क्या माना, रियल नंबर है, क्लियर है, न्यू क्या होगा, रियल नंबर। तो हमें x की वैल्यू न्यू आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। तो ये इस टाइप का जो सोल्यूशन सेट होगा, इस दोनों इक्वेशन को, दोनों एक ही है, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये नॉन ट्राइवल सोल्यूशन हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, और यही ऑप्शन में लिखा हुआ है। और चेक करते हैं जरा क्या लिखा हो। देखो -2 के लिए आपको नॉन ट्राइवल सोल्यूशन निकालने हैं, तो हमने -2 के लिए क्वेश्चन लिखा था और हमने ये सोल्यूशन निकाला। देखो न्यू आया और -2/2। अब यहाँ पे न्यू कुछ भी यूज कर सकते हैं, नॉन पैरामीटर, कुछ ऑप्शन में न्यू यूज किया तो हमने भी वही यूज कर लिया। तो इस तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन भी सही हो गया। ओके, चौथा ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, सिंपल सा फंडा। बस